ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। हादसे में ईरानी वजीर खारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी जाँ बहक। ईरानी नायब सदर ने हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया। हादसे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मलबा पहाड़ी इलाके से मिला। जाए वक़ुआ से जली हुई लाशें मिली। ईरानी मीडिया सदर इब्राहिम रईसी ईरान आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक ईरान के नायब सदर अब सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं हुई। ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2 हेलीकॉप्टर से बाहिफाजत लैंडिंग की। परवाज के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सदर रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 2012 अमरीकी साख्ता था। 70 से ज़ायद इमदादी टीमें इलाके में मौजूद। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। बिश्केक से मजीद 3 परवाजें तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज ने 175 तलबा के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने एयरपोर्ट पर तलबा को खुशामदीद कहा। तीसरी परवाज 175 तलबा को लेकर लाहौर पहुंची। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज पाकिस्तान से बिश्केक रवाना होगा। परवाज के जरिए 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर का तलबा के हॉस्टल का दौरा। तालिब इल्मों ने हसन ज़ैगम का घेराव कर लिया। मामलात हल करने के बजाय सब कंट्रोल में है का क्यों बताया जा रहा है। तालिब इल्म फट पड़े। ग्रीन राहदारी को ओपन किया जाए ताकि बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी वापस जा सकें। पाकिस्तानी हुकूमत अलामिया के मुताबिक नॉन पेड फ़्लाइट्स का इंतज़ाम करे। तलबा का बिश्केक से एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी फराहम करना भी मुतालबा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर खारजा हाकिम फिजान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक से ताल्लुकात तारीख़ी, सकाफती और मजहबी रिश्तों से बंधे हैं। तुर्की के वज़ीर खारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान में अहम पेशरफ। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायज़ा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दोतरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। मुतअद्दिद शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश किए। फ़रीक़ैन का मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। पंजाब हुकूमत का हतके इज़्ज़त बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हतके इज़्ज़त बिल 2024 को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफ़ती तंजीमें हतके इज़्ज़त बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हतके इज़्ज़त बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है, झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों का खात्मा चाहते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। NE 148 मुल्तान में ज़िम्ने इलेक्शन का मुआरका पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी तहत काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट हासिल किए। ज़िम्ने इलेक्शन में टर्न आउट 32.28% रहा। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। निशियस यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। वज़ीर तवानाई का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के नुकसानात मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी का जायजा लेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की तकलीफ से वाकिफ है। मुल्क में कारखानों की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी। सिंध में दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। नवाबशाह में पारा 44, दादू और सखर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का इम्कान। लाहौर 44, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40, कराची 37 और कोयटा का पारा 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। माहिरीन का मशवरा है कि तेज़ धूप से बचे, सर ढांपें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तारीख तब्दील। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजरायली फोर्सेस की शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफ़ा में भी हमले, मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,000 हो गई, 79,366 ज़ख्मी। रफ़ा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए।